बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि उनका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो। नमस्कार दोस्तों, CUET UG 2024 बहुत ही करीब आता जा रहा है। आप लोगों के एग्जाम्स 15 मई से हैं और आपको तैयारी करनी है, आप अपनी लिस्ट बनानी है क्योंकि रजिस्ट्रेशन की भी डेट नजदीक आती जा रही है। आपको अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने हैं, आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, कॉलेजेस सिलेक्ट करने हैं, कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि उनका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो, लेकिन आखिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैम ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जो हमें यूजी कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं जिनके बारे में शायद हमें भी नहीं पता। लेकिन बहुत सारे ऐसे कुछ 2-4 कोर्सेज होते हैं मैम जिनके बारे में उन कॉलेजेस को जिनके नाम से जाना जाता है या उन कॉलेजेस में वही कोर्सेज फेमस होते हैं। लेकिन मैम हमें और भी कोर्सेज के बारे में जानना है जो वो पर्टिकुलर कॉलेज हमें ऑफर कर रहा है, जिसमें हम एडमिशन ले सकते हैं। तो इसीलिए आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ये टॉप 5 कॉलेजेस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जान है। लेकिन आपका भी एक काम बनता है ये कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जिस कॉलेज के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप टारगेट कर रहे हैं क्या वो मैंने कवर किया है, या फिर जो हमारी टॉप 5 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है उसमें से आपकी टॉप 5 यूनिवर्सिटी की लिस्ट क्या मिसमैच करती है। तो वी वुड लाइक टू नो योर लिस्ट जो आपने बनाई है अपनी टॉप 5 कॉलेजेस की दिल्ली यूनिवर्सिटी में, राइट। तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कॉलेज हम लोग देखेंगे सेंट स्टीफेंस। सेंट स्टीफेंस में हम लोग देखेंगे ये सारे कोर्सेज। पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सेंट स्टीफेंस जाना ही जाता है अपने इंग्लिश BA ऑनर्स के कोर्स के लिए, और इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनाई नेटवर्क है जो हमें पास्ट बहुत सारे डेकेड्स में से देखने के लिए मिला है। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम इसके कोर्सेज के बारे में देखेंगे। तो पहले जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसके बहुत ही फेमस 2 कोर्सेज BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स एंड BA ऑनर्स इंग्लिश है, जो कि बहुत स्टूडेंट्स में वाइड वेराइटी में वो लोग चाहते हैं, राइट। उसके बाद है आपका BA ऑनर्स हिस्ट्री, BA ऑनर्स फिलॉसफी, संस्कृत, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। तो ये आपके साइंस के कोर्सेज आ गए हैं। पहले आर्ट्स के कोर्सेज थे, अब साइंस के कोर्सेज आ गए हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री आप ध्यान से देखेंगे एंड मैथमेटिक्स, ये BSc के कोर्सेज भी सेंट स्टीफेंस ऑफर करता है आपको, राइट। उसके बाद BA प्रोग्राम है आपका। BSc में भी और कोर्सेज हैं जो कि है आपका BSc प्रोग्राम फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री एंड BSc प्रोग्राम फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस। दोनों के लिए अलग अलग है। जिन्हें केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है वो इस BSc प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं, और जिन्हें कंप्यूटर एप्लीकेशन में इंटरेस्ट है तो वो लोग इस BA प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं। दोनों के लिए काफी डिफरेंशिएटर है, राइट। तो आई एम श्योर कि सेंट स्टीफेंस में से, इस लिस्ट में से आपको श्योर कुछ कोर्सेज के बारे में नहीं पता चला होगा, और आपको श्योर कुछ कोर्सेज के बारे में नहीं पता होगा और अभी पता चला होगा, राइट। चलिए आप चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉलेज की तरफ, एंड दैट इज हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज इज आल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। बहुत सारे बच्चे हिंदू कॉलेज से पास आउट होते हैं और इसके बहुत सारे कोर्सेज बहुत फेमस है, राइट। तो हम लोग पहले इसके सारे कोर्सेज देखेंगे कि ये कौन से कोर्सेज हैं जो ज्यादा पॉपुलर है हमारे स्टूडेंट्स के अंदर, राइट। तो पहले आपका BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, फिर है BA ऑनर्स इंग्लिश, BA ऑनर्स हिंदी, राइट। हिंदी के अंदर जिन बच्चों को BA ऑनर्स करनी है, परस्यू करनी है, हिंदी इज अ लैंग्वेज, तो उसके अंदर भी आप जाके कर सकते हैं। ये दोनों लैंग्वेजेस आ गई हैं। उसके बाद BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस इज वेरी वेरी ह्यूज डिमांड वाला कोर्स बच्चों। आप जिस भी सेकंड स्टूडेंट जब भी आपका एडमिशंस होने लगते हैं तब आप जाएंगे तो पॉलिटिकल साइंस कोर्स की तो इतनी डिमांड होती है कि पूछिए मत, स्पेशली हिंदू कॉलेज में, राइट। तो आप ये देख रहे हैं ये बहुत ही पॉपुलर कोर्स है BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस एंड इट इज ऑफर्ड बाय हिंदू कॉलेज, राइट। उसके बाद BA ऑनर्स सोशियोलॉजी, BA ऑनर्स ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिलॉसफी एंड संस्कृत, राइट। तो आपकी 3 लैंग्वेजेस हो गई इसमें, इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत, और बाकी आपके BA ऑनर्स के बहुत ही पॉपुलर कोर्सेज हो गए हैं जैसे कि सोशियोलॉजी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, एंड ये सब आपको अवेलेबल है हिंदू कॉलेज में, राइट। तो इफ यू आर अ फैन ऑफ हिंदू कॉलेज देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दीज कोर्सेज, राइट। उसके बाद है आपका हंसराज कॉलेज, इट इज ऑन 3rd रैंक and we will be discussing its courses, and which are BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, BA ऑनर्स इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, फिलॉसफी, एंड सबसे पॉपुलर कोर्स है BA कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स,
बीए इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे दो सब्जेक्ट्स चाहते हैं अपने पैराडाइम में, जो वो दो सब्जेक्ट्स के साथ अपनी डिग्री परस्यू करना चाहते हैं, और जनरली इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन उनका बहुत ही फेवरेट होता है। अगर उन्हें बाकी दूसरे हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के साथ मिल जाए तो ये एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। और अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा इंटीग्रेटेड कोर्स करना तो फिर आप इसके लिए डेफिनेटली जा सकते हैं, राइट। उसके बाद है बीए फिजिकल एजुकेशन एंड हिंदी। तो ये यूनिक कुछ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स है, इसीलिए मैंने आपके लिए लिस्ट बनाई है, क्योंकि मेरे को पता है कि पॉपुलर कोर्सेज जो जनरल कोर्सेज हैं उनके बारे में काफी लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो वो कॉलेजेस ऑफर कर रहे होते हैं बट हमें पता नहीं होता है। तो ये उनमें से कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो आपके लिए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के हैं, और आपको 3 ये कोर्सेज अलग से मिलते हैं। जी हाँ, राइट। तो ये आपको क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे आपकी प्रिपरेशन के ऊपर। तो जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। अगर आपने सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया है, 1 या 2 रिविजन्स आपके हो गए हैं, तो वेल एंड गुड, आप रेडी हैं मॉक टेस्ट के लिए। और अगर नहीं हुए हैं, आपको है डाउट, तो आप ऑफलाइन आ सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो आपके अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास कि आप ऑनलाइन आ सकते हैं, और ऑनलाइन आप ये क्यूआर कोड स्कैन करके जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है उसे स्कैन करके आप जरूर हमारे वेबसाइट से ऐप से जुड़ सकते हैं। आप रीडायरेक्ट होंगे वहां पे, और फिर आपको स्टडी मटेरियल, क्लासेस, डाउट्स एंड मॉक टेस्ट पेपर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, राइट। तो ये था आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी। नेक्स्ट कॉलेज पे चलते हैं, और नेक्स्ट कॉलेज है हमारा मिरांडा हाउस। बहुत ही फेमस कॉलेज है, बहुत पॉपुलर कोर्सेज हैं, गर्ल्स कॉलेज है, और टॉप 5 में अपनी रैंकिंग बनाए हुए हैं। तो अगर आप गर्ल हैं, गर्ल चाइल्ड हैं, और चाहते हैं कि आप बहुत ही टॉप यूनिवर्सिटी से अपना प्रोग्राम परस्यू करें, तो मिरांडा हाउस इज द कॉलेज फॉर यू गर्ल्स, and you can surely know the programs that it offers, right? तो फर्स्ट है आपका बीए प्रोग्राम, उसके बाद हम देखेंगे बीए ऑनर्स इन बंगाली, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश। दीज आर द बीए ऑनर्स प्रोग्राम्स जो अलग से हैं, और आप इन्हें इंग्लिश अलग से है, इकोनॉमिक्स अलग से है, एंड बंगाली है। इंटीग्रेटेड मत देखिएगा कि जैसे मैंने पहले आपको 2 या 3 इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स बताए थे वैसे आप इन्हें नहीं देखिएगा, राइट। ये अलग अलग कोर्सेज हैं बीए ऑनर्स के लिए। उसके बाद बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत एंड सोशियोलॉजी, राइट। तो ये आपके बीए ग्रुप के जितने भी कोर्सेज हैं वो इस तरीके से मैंने लिखे हुए हैं। आपका कोर्स इसमें जरूर फॉलो इन कर रहा होगा। उसके बाद है बीएससी ऑनर्स इन बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड जियोलॉजी। यह आपको पता है अच्छी तरह कि ये साइंस के हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनके ये लिस्ट है, और बहुत ही पॉपुलर कोर्सेज हैं। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स स्पेशली बहुत ही पॉपुलर कोर्सेज हैं। उसके बाद आपका बीएससी लाइफ साइंसेज जो कि 3 डोमेन में है ना, तो आपका 3 डोमेन में है, तो आप देखेंगे बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, या आप बीएससी लाइफ साइंसेज में पढ़ते हैं। मतलब बीएससी जूलॉजी जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो अलग कोर्स है जिसमें आप जूलॉजी में बीएससी ऑब्टेन करते हैं, और जब आप बीएससी लाइफ साइंसेज कर रहे होंगे तभी आपका सब्जेक्ट 3 डोमेन में डिवाइडेड है, और इसमें आप अपना बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री पढ़ेंगे, राइट। तो अभी आपको समझ में आया कि इसमें क्या डिफरेंशिएटर है, मेन डिफरेंशिएटर यही है। उसके बाद बीएससी फिजिकल साइंसेज है, ये भी 3 डोमेन्स में डिवाइडेड है, और वो क्या है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। तो जो बच्चे पीसीएम के स्टूडेंट्स हैं और चाहते हैं परस्यू करना अपना बीएससी, और इस यूनिक कॉम्बिनेशन के साथ कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड आपको कंप्यूटर साइंस का कॉम्बिनेशन मिले, तो ये बीएससी प्रोग्राम आपके लिए है जो बीएससी फिजिकल साइंसेज है, राइट। और जो आपका बीएससी लाइफ साइंसेज है उसमें मेनली बॉटनी या जूलॉजी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, और उससे इंटीग्रेटेड जो केमिस्ट्री है आपकी बताई गई है उसके कोर्सेज हैं, राइट। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद है आपका बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसका भी अलग से बीएड प्रोग्राम जो एलिमेंट्री स्कूल के लिए होता है वो भी ये कॉलेज ऑफर करता है। मिरांडा हाउस इज अ टोटल हब, यू कैन गो फॉर एनी प्रोग्राम, एंड आई हैव गिवन you some more interesting and new programs. I have given you the information about it. Let me know in the comment section if you want to know rigorously and in detail कि ये programs मैम आखिर कैसे proceed करवाते हैं, कितने सीट है, then I'll surely make a video on that, right? अभी के लिए आपको programs बता रही हूँ मैं।
उसके बाद है आपका वेंकटेश्वरा कॉलेज। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, तो वही हम धीरे धीरे देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस हैं और कौन से ऑप्शंस है। साउथ कैंपस का सबसे फेमस कॉलेज अगर कोई है तो वो यही है, वेंकी के नाम से भी इसे जाना जाता है और वेंकटेश्वरा, श्री वेंकटेश्वरा इसका पूरा नाम है, राइट। तो आप देख लेते हैं इसके क्या प्रोग्राम्स आपको ऑफर किए जाते हैं। बीए प्रोग्राम आपका पहले है जिसमें थोड़े इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट्स अलग अलग टाइप के मिलते हैं आपको। अगर आप ऑनर्स करते हैं तो आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में करते हैं, राइट। तो पहले आपका बीए प्रोग्राम, उसके बाद बीकॉम, वेरी 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 इंथुजियास्टिकली चोजन बाय एवरी स्टूडेंट। बहुत सारे, इस बार भी मैं 2023 में बच्चों से पूछने गई थी कि उनको क्या कौन से कोर्सेज है जिनके लिए उन्होंने अप्लाई करा है। मैं खुद वेंकटेश्वरा गई थी और बिलीव मी वहां पे बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई किया था बच्चों, एंड दे वर इन स्कोरिंग लाइक 790, 787, 788, and still they got Venki. Some were disappointed, but some were happy that they got their chosen program, that they wanted to have admission in commerce, and now they have gotten one into Delhi University's most famous college, right? तो ये आपका बहुत ही फेमस दो कोर्सेज हैं, बीकॉम एंड बीकॉम ऑनर्स, और फिर बीए प्रोग्राम भी आपका थर्ड पे है। उसके बाद बी ऑनर्स इंग्लिश, बी ऑनर्स हिंदी, बी ऑनर्स संस्कृत, बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। अगेन very vast students, majority of students go for political science in this college also. Many were there who told me that yes ma'am, we have done this and political science is our subject, we wanted the subject and we got it. Then BA honors sociology, right? उसके बाद BSc program life sciences, again ये BSc का अलग सेक्टर है और बीए का मैंने अलग ग्रुपिंग करा हुआ है, तो आपके ताकि अलग अलग आपके दिमाग में एक वेरिएशन बन जाए। उसके बाद बीएससी प्रोग्राम लाइफ साइंसेस के बाद फिजिक्स है आपका, केमिस्ट्री है, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। इन सब्जेक्ट्स में जब आप ऑनर्स देख रहे हैं तो आप स्पेसिफिक इन्हीं सब्जेक्ट्स में ऑनर्स परस्यू करेंगे। वाइल बीएससी प्रोग्राम में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि आपका ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री इंटीग्रेटेड होता है। उसके बाद बीएससी ऑनर्स इन बायोलॉजिकल साइंस, बायोकेमिस्ट्री। तो बायोलॉजिकल साइंस में आप बेसिकली बायोलॉजी के बारे में, अलग सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन बायोकेमिस्ट्री में स्पेसिफिकली बायो डोमेन में केमिस्ट्री का कैसे रोल है या फिर हम कैसे इनहांस कर सकते हैं केमिस्ट्री की मदद से, बायो लाइफ या बायो की मदद से कौन से केमिकल रिलीज होते हैं। जैसे कि हमें पता था कि पेनिसिलिन वाज अ एक्सीडेंटल डिस्कवरी, एंड जब वहां पे पेनिसिलिन एक फंगाई के थ्रू हमें मिला था, राइट। तो ये एक्सीडेंटल डिस्कवरीज जो हमें बायो एजेंट्स के थ्रू मिलते हैं, केमिकल्स, वो भी, और केमिकल्स के थ्रू जो हम बायो लाइफ साइंसेस के अंदर जो बेटरमेंट ला सकते हैं, उसका इंटीग्रेशन है ये कोर्स। तो अगर आपको ये इंटरेस्ट कर रहा है तो दिस इज द कोर्स फॉर यू एंड दिस इज द कॉलेज ऑल्सो वेयर यू कैन परस्यू, राइट। उसके बाद बीएससी ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स एंड मोस्ट फेवरेट स्टैटिस्टिक्स। माय फ्रेंड वाज परस्यूइंग दिस स्टैटिस्टिक्स कोर्स एंड वो बहुत ही, मतलब उसके बाद उसने वेंकी से ही परस्यू करा था, एंड शी स्टेटेड दैट इट इज अ वेरी गुड प्रोग्राम, दे लर्न सो मच अबाउट स्टैटिस्टिक्स, राइट। तो दिस वाज इट, these were the 5 colleges that I discussed with you. आपको अभी भी ऐसे प्रोग्राम्स अगर पता चले हैं बच्चों जो मैंने अभी डिस्कस करे हैं आपके साथ और जिनके बारे में आपको पहले नहीं पता था, तो वो भी मुझे बताइए जरूर कि आपको नई कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली है या फिर नई इन्फॉर्मेशन पता चली है और आप उसके बारे में बहुत ज्यादा और इन्फॉर्मेशन डिटेल में चाहते हैं, तो आप मुझे बताएंगे, मैं उसके ऊपर आंसर करूंगी, उसके लिए वीडियो बनाऊंगी, एंड you will like the video and subscribe the channel for more such content. Thank you so much.